ग्रेड 1 से लेके 16 तक के मुलाजमीन हैं कि जितने भी अफसरान शाही है यानी कि बड़े अफसरान हैं उन्हें तरक्कियाँ भी मिल जाती हैं, मारात भी मिल जाती हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो जूनियर क्लर्क भर्ती हुए 40-40 साल नौकरियाँ करने के बावजूद जब रिटायरमेंट पे आए हैं तो अब इनकी पेंशनों के ऊपर भी कटौतियाँ की जा रही हैं मुख्तलिफ मद के अंदर, और इनकी नौकरियाँ आज भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। कभी ये हमने नहीं सुना कि जो एक छोटा अफसर भर्ती हुआ वो डीसी कमिश्नर सेक्रेटरी नहीं बना, वो तो बनता है, लेकिन हमेशा इस्तेसाल एक छोटे मुलाजिम का किया जाता है जो कि असल में किसी भी अदारे की जान होता है और बैकबोन होता है। सबसे पहले कल्लू साहब मौजूद है, मैं इनसे आगाज़ करूँगा ताकि बताइए कि अंदर चीज़ें ज़रा मालूम हो जाएँ आवाम को कि असल आज का मुद्दा है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा रोशनी डाल दें कौन कौन से मसाइल हैं और कहाँ कहाँ पे बाद में बात करूँगा। आपने तारीखी हवाला दिया, यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था पहले। सबसे पहले तो मैं 41 का इंतहाई मशकूर हूँ कि हमारी आवाज़ आला वालों तक आप पहुँचाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये जो सामने आपके तारीखी हवाला दिया है कि ये तारीखी इमारत है। ये जब संदल बाराबाद की ना अंग्रेज़ ने, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम दिया 1885 में। 1904 में इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया था। इसके अंदर आता था अदलिया, इंतज़ामिया, इवन के हर शोबा, हेल्थ, एजुकेशन, तमाम डिपार्टमेंट, वेटरनरी बना, तमाम शोबे इसके अंडर हुआ करते थे। रफ्ता रफ्ता जब ज़माना इस्टेब्लिश होता गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बाद ज़िला कौंसिल बन गई, ज़िला कौंसिल के बाद ये सिटी अपना ज़िली हुकूमत बन गई, बाद में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बन गई। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बाद फिर इसके पे एक अरूज आया, इसको ज़िला कौंसिल डिक्लेयर किया, फिर इसको तहसील कौंसिल में डिक्लेयर कर दिया, अब फिर ज़िला कौंसिल में। ये बार बार पे तजर्बे किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा अदारा था। चलो मैं उस तरफ तो नहीं जाता क्योंकि ये फिर लोग कहेंगे कि ये सियासी है, बहुत है। मैं असल मसाइल की तरफ आता हूँ। हमारे मसाइल क्या हैं और ज़राए आमदन क्या हैं। एक वक्त हुआ करता था कि जब ये डिस्ट्रिक्ट कौंसिल थी, कोई मिनिस्टर, बल्दियात, कोई एमन, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला कोई भी आता था, हम उसको जिया को भी कहते थे, वेलकम भी करते थे और अलविदा भी करते थे। अपने ही सोर्सेज से हमारे सबसे पहले सोर्सेज ख़त्म किए गए। इनकम ऑफ सोर्सेज जो थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। कोई बात नहीं। आपने वो जो असल बनता था ऑक्ट्राई और गुड्स टैक्स का हमारा हिस्सा वो नहीं दे रहे। वो हर साल 10% बनना था। 1999 में उसे बारिश किया। आज वो कितने % बनना था? 25 साल हो गया। 250% उसमें इजाफा होना था, वो नहीं हुआ। नंबर 1। और अभी जो हमें रहती खूती इसकी साख है वो तबाह कर रहे हैं। अथॉरिटी बनाई जा रही है क्रोचमेंट पर, अथॉरिटी बनाई जा रही है इन्फोर्समेंट पर, अथॉरिटी बनाई जा रही है FWMC पे, अथॉरिटी बनाई जा रही है ये जो हमारी बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग। अच्छा, उससे बात की चलो ये भी आपके काम है, आप करें, आप इनकम लें, जो करते हैं कर ही जाएँ। लेकिन ये जो जिस कानून के तहत, जिस टर्म ऑफ कंडीशन के तहत मेरे ये साथी भर्ती हुए थे, अभी ये मेरे साथी खड़े हैं, दर्द 1 स्केल से लाकर 16 स्केल तक, उनको उनके मेरे जो पेंशन है वो मेरे साथी का हक बनता है, ग्रेटी इसका हक बनता है। इसकी तनख्वाह से कटौती की गई है, वो नहीं दे रहे। लीव इनकैशमेंट बंद कर दी, ग्रेटी में कर लगा दिया, पेंशन में कर लगा दिया। 17 ये एक रूल था जो हमारे मजदूर लोग थे ना, ये कहीं ना कहीं उनकी औलाद के लिए, उनके औलाद के लिए एक बड़ा था कि वो उनके बच्चा या वो बेवा, अगर बच्चे छोटे हैं तो वो बेवा भर्ती हो जाती थी, उसका चूल्हा चलता रहता था। अब क्या ये लोगों ने किया, पहले सबसे पहले 17 ये रूल ख़त्म किया, लीव इन कैशमेंट ख़त्म की, ग्रेटी पेंशन में कट लगा दिया। अच्छा, इससे बहुत बड़ा आलमिया एक और है कि 60 साल की उम्र में जब मेरा साथी रिटायर होता है या वो फौत हो जाता है, उसके बाद उसकी बेवा है जो, उसकी उम्र पता नहीं कितने 80 साल होगी, 90 भी हो सकती है, उसको सिर्फ 10 साल उसकी पेंशन मिलेगी। वो खुदा के लिए वो 2.5 करोड़ की घड़ियाँ पहनने वालों, आपको तरस नहीं आता इन लोगों पे? ये 2.5 करोड़ की घड़ी या 16 लाख का सूट पहनते हैं, हमारे खून पसीने की कमाई से पहनते हैं। सही है। एक कोई कहता है कि हमारा बाप ऐसे था या बाप रईस था। वो यार जो रईस है उसे मुझे नहीं समझ आती, जो रईस है उसे ना उसने रईस ने नौकरी करनी है ना किसी से, वो रईस को ना अपने घर में करे। क्यों ये लोग भाग जाते हैं? कोई भाग गया, कोई आ गया, कोई चला गया, छोड़ दें। अभी पिछले दिनों एक बिल पास पंजाब असम्बली ने किया है, वो हमसे आप कम से कम 900% तनख्वाहों में इजाफा किया, 800 600 76,000 थी जो कि 4,76,000 कर दी गई एमपी की, 400% इजाफा किया।
400% नहीं, सॉरी 950% वो वज़रा की बिल्कुल इजाफा। की है। खुदारा ये हम पे जुल्म क्यों कर रहे हो? तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हो? क्यों समझ नहीं आ रही? इसलिए समझ नहीं आ रही कि ना तो आप गरीब के घर से हैं, ना आप मिडिल क्लास से हैं, ना लोअर मिडिल क्लास से हैं। नहीं, वोट मांगने के लिए वो सब वोट मांग के लिए तो झाड़ू भी फेर लेते हैं, वो किसी वो तो एक ड्रामेबाजी होती उठा लेते हैं। मैं डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये लोग तो ड्रामेबाज हैं, ये ड्रामेबाजियाँ अच्छा करते लफ्ज़ हैं। ड्रामेबाज कहूँगा मैं, चूँकि सियासी कारकुन नहीं हूँ, मैं चूँकि मुलाजम हूँ। हमारी पार्टी गवर्नमेंट पार्टी होती है, हमने गवर्नमेंट पे साथ चलना होता है, क्योंकि आप लोग उस अदारे में बैठे हैं जो खुद सियासत का मंबा है। और मेरे ख्याल में यहाँ से निकल के गया, यहाँ से निकल या ये जो इस वक्त वज़ीर आला बैठी हुई है ना, मुझे याद है मैं उस वक्त जवान था, इसका बाप एक सड़कों पे फिरने वाला काउंसलर हुआ करता था। यहाँ से ये नर्सरी पैदा होती है। मैंने बहुत सारे मिनिस्टर, वज़ीर आला हमारे यहाँ एक एम था चौधरी नज़ीर, चेयरमैन बना, उसने यहाँ से निकल के गए हैं। साई यहाँ से तमाम लोग ये इसी नर्सरी से तो बहुत सारे मेंबरान असम्बली, राना आफ्ताब बैठे हैं अपोजिशन में, वो यहाँ से मेंबर जिला कौंसिल तमाम लोग तकरीबन 90% यहाँ से निकल के गए हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इन लोगों को ख्वाजा आसा बोल रहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो इनके पास नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र आ रहा है ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अभी कल को इनको कोई मसला बनेगा तो ये भाग जाएंगे, फिर दूसरा आ जाएगा वो भाग जाएगा। लेकिन मैं चूँकि वो बातें नहीं करनी चाहता, क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है। मैं अक्सर अपने टॉपिक की तरफ आना चाहता हूँ फिर, कि ये जो मेरे साथी हैं। अच्छा, अभी आपने एहतजाज के दायरे का कैसे रखा? मैं इसी तरफ आने लगा था कि पहले हमने एहतजाज किया आपके मीडिया की वसालत से हफ्ते बाद, पिछले हफ्ते किया था, आप कर रहे हैं, अगले हफ्ते फिर करेंगे। हमारी आला क़यादत ने हमें हुक्म दिया हुआ है कि आपने 15 तारीख को तमाम दोस्तों ने गर्म बिस्तरे लेकर लाहौर आना, वहाँ धरना देंगे। इन्हें समझ नहीं लग रही कि सेक्रेटेरिएट के मुलाज़िम, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पे जुल्म नहीं हुआ। आपके मीडिया की वसालत से उन दोस्तों को भी कह रहा हूँ, इनके अपने डिपार्टमेंट मुंजमद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। फिर ये जो मैं बातें कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा, स्केल 1 से लेके 22 तक कर रहा हूँ। ये जो आला वानों में बैठे हैं ना, हमारे सेक्रेटरी साहबान, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह जो भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर, वो उन्हें भी, लेकिन वो क्यों नहीं ऐसा करते? थोड़ी सी उनकी भी क्लास ले लें। वो इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 30 साल में इतना कमाया होता है कि उनके बैंक बैलेंस बाहर होते हैं, बच्चे उनके बाहर होते हैं, या तो 80% वो लोग बाहर भाग जाते हैं, जो 20% यहाँ रहते हैं ना, उनको एक मुलाजम रख के देते हैं। मुझे आज भी याद है एक ब्यूरोक्रेट हुआ था कि कम से कम 3 माह बाद उसकी लाश कमरे से निकाली थी। और खुदारा अब रिटायरमेंट होने के बाद पहली साहब से बैठने से पहले सोचो क्या कर रहे हैं हम इन लोगों पे जुल्म। उनसे रिटायरमेंट हो के अल्लाह अल्लाह करने से पहले इन लोगों का हक दो।